यूं तो भारत देश में बहुत सारी वीरांगनाओं ने अपनी वीरता का परचम लहराया है। उन्हीं में से एक वीरांगना है जो उत्तराखंड से है। उनका नाम है तीलू रौतेली, जिन्होंने अकेले ही उत्तराखंड के 52 गढ़ों में से 13 गढ़ों पर अकेले विजय प्राप्त कर अपनी वीरता का प्रमाण दिया। कौन थी तीलू रौतेली? क्या थी उनकी वीर गाथा? क्यों उन्हें गढ़वाल सहित उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई कहा जाता है? तीलू रौतेली बचपन का नाम तिलोत्तमा देवी, गढ़वाल उत्तराखंड की एक ऐसी वीरांगना जो केवल 15 वर्ष की उम्र में रणभूमि में कूद पड़ी थीं और 7 साल तक जिसने अपने दुश्मन कत्यूरी राजाओं को कड़ी चुनौती दी थी। 22 साल की उम्र में उन्होंने 13 गढ़ों पर विजय प्राप्त कर ली थी और अंत में अपने प्राणों की आहुति देकर वीरगति को प्राप्त हो गई। तीलू रौतेली आज एक वीरांगना के रूप में उत्तराखंड वासियों द्वारा याद की जाती हैं। तीलू रौतेली भारत की रानी लक्ष्मीबाई, चांद बीबी, झलकारी बाई, बेगम हजरत महल के समान ही देश विदेश में आज ख्याति प्राप्त हैं। तो आइए जानते हैं तीलू रौतेली की वीरगाथा के बारे में। तीलू रौतेली का गांव पौड़ी जिले के चौंदकोट परगना के अंतर्गत आता है। उनका जन्म 8 अगस्त साल 1661 में हुआ था। उनके पिता का नाम भूप सिंह उर्फ गोरला रावत था। 15 साल की उम्र में तीलू रौतेली की सगाई इड़ा गांव के सिपाही नेगी भुप्पा सिंह के पुत्र भवानी नेगी के साथ हुई। गढ़वाल में सिपाही नेगी जाति सूर्यवंशी राजपूत है जो हिमाचल प्रदेश से आकर गढ़वाल में बसे हैं। इन्हीं दिनों गढ़वाल में कत्यूरियों के लगातार हमले हो रहे थे और इन हमलों में कत्यूरियों के खिलाफ लड़ते लड़ते तीलू के पिता ने युद्ध भूमि में प्राण न्यौछावर कर दिए। इनके प्रतिशोध में तीलू के दोनों भाइयों भगतू और पतवा और उनके मंगेतर ने भी युद्ध भूमि में अपना बलिदान दे दिया। कुछ ही दिनों में कांडा गांव में कौथीग यानी मेला लगा और बालिका तीलू इन सभी घटनाओं से अनजान अपनी मां से कौथीग में जाने की जिद करने लगी और खुश होकर इधर उधर कभी झूमती कभी नाचती। यह सब देख मां ने रोते हुए ताना मारा, तीलू तू कैसी है रे? तुझे अपने भाइयों की याद नहीं आती? तेरे पिता का प्रतिशोध कौन लेगा रे? जा रणभूमि में जा और अपने भाइयों की मौत का बदला ले सकती है क्या? फिर जाना कौथीग। तीलू के बाल्य मन को ये बातें चुभ गईं और उसने कौथीग जाने का ध्यान तो छोड़ ही दिया बल्कि प्रतिशोध की धुन पकड़ ली। उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक सेना बनानी आरंभ कर दी और पुरानी बिखरी हुई सेना को भी एकत्र करना भी शुरू कर दिया। प्रतिशोध की ज्वाला ने तीलू को घायल सिंहनी बना दिया था। शास्त्रों से लैस सैनिकों तथा अपनी बिंदुली नाम की घोड़ी और अपनी 2 प्रमुख सहेलियों बेल्लू और देवली को साथ लेकर युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान किया। सबसे पहले तीलू रौतेली ने खैरागढ़, जो वर्तमान में कालागढ़ के समीप है, उस जगह को कतूरियों से मुक्त करवाया था। उसके बाद उमटागढ़ी पर धावा बोला। फिर वह अपने सैन्य दल के साथ सल्ड महादेव पहुंची और उसे भी शत्रु सेना के चंगुल से मुक्त कराया। चौखुटियां तक गढ़राज्य की सीमा निर्धारित कर देने के बाद तीलू अपने सैन्य दल के साथ देघाट वापस आई। कालिंका खाल में तीलू का शत्रुओं से घमासान संग्राम हुआ। सरायखेत में कत्यूरियों को परास्त करके तीलू ने अपने पिता के बलिदान का बदला ले लिया। इसी जगह पर तीलू की घोड़ी बिंदुली शत्रु दल के वारों से घायल होकर तीलू का साथ छोड़ गई। तीलू और उसकी सहेलियों ने 7 वर्ष तक लड़ते हुए खैरागढ़, टकौलीगढ़, इंडिया कोट, भौनखाल, उमरागढ़ी, सल्ट महादेव, मासीगढ़, सरायखेत, उफराई खाल, कलिंका खाल, डुमैलागढ़, भलंगभौण व चौखुटियां सहित 13 गढ़ों यानी किलों पर विजय प्राप्त की। शत्रुओं को पराजित करते करते बेला और देबुली भी वीरगति को प्राप्त हो गईं। कुमाऊं में जहां बेला शहीद हुई उस स्थान का नाम बेलाघाट और देबुली के शहीद स्थल को देघाट कहते हैं। शत्रु को पराजय का स्वाद चखाने के बाद जब तीलू रौतेली लौट रही थी तो जल स्रोत देखकर उसका मन कुछ देर विश्राम करने को हुआ। कांडा गांव के ठीक नीचे पूर्वी न्यार पानी पीते समय उन्होंने अपनी तलवार नीचे रख दी और जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुकी, उधर छुपे पराजय से अपमानित रामू रजवार नामक एक कत्यूरी सैनिक ने तीलू की तलवार उठाकर उसी पर हमला कर दिया। निहत्थी तीलू पर पीछे से छुपकर किया गया यह वार प्राणांतक साबित हुआ। 15 मई 1673 को वह वीरगति को प्राप्त हो गईं। कहा जाता है कि तीलू ने मरने से पहले अपनी कटार के वार से उस शत्रु सैनिक को यमलोक भेज दिया था। भूप सिंह के घर जन्मी तीलू रौतेली एक गढ़वाली राजपूत योद्धा और लोक नायिका थीं। गांव में आज भी उनका पैतृक मकान मौजूद है।
यह मकान 17वीं शताब्दी में बना बताया जाता है। तीलू रौतेली के वंशज कुछ वर्षों पूर्व तक यहाँ रहा करते थे, लेकिन अब यह भवन वीरान होने से खंडहर हो रहा है। गौरतलब है कि 8 अगस्त को वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर वर्ष 2006 से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं और किशोरियों के लिए तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत की थी। तब से आज तक हर साल यह कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।